हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 ज़ूलॉजी पार्ट 2 जो कि यूनिट 2 का पार्ट है सेक्स डिटर्मिनेशन, हमने ह्यूमन्स पढ़ा। आज सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स एंड हनी बी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी। मेरे ख्याल से हम हनी बी से शुरू करेंगे क्योंकि बर्ड्स जो है वो इतना एग्जॉस्टिव नहीं है, वो थोड़ा छोटा है। तो हनी बी से शुरू करेंगे हम। हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। हनी बी जैसा कि आप जानते हैं, इसका ज़ूलॉजिकल नेम एप्स के बाद इसकी कई सारी वैरायटीज़ आती हैं, कई सारी स्पेशीज़ आती हैं। तो एक स्पेशीज़ है जो इंडिया में पाई जाती है, एप्स इंडिका। एप्स इंडिका, INDIC इंडिका। एक और होगी इसकी वैरायटी जो है उसका एप्स मेलिफेरा। एक और वैरायटी है जो एशिया में अक्सर पाई जाती है, उसका नाम एप्स सेरेना है, CRANA। एप्स सेरेना। तो इसके अलावा भी कई हैं, सेरेना की सेरेनी मुझे क्लियर नहीं है यहाँ पे। इसके अलावा और भी इसके नाम हैं, बट ये दो तीन आप याद रखना, एग्जाम में कभी कभी पूछते हैं ज़ूलॉजिकल नेम ऑफ हनी बी। तो हनी बी जो है, इसकी जो कॉलोनी है ये एक कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म है। यानी ये कॉलोनी में रहते हैं। कॉलोनी में अलग अलग तरह के इंडिविजुअल्स होते हैं जिनका अलग अलग काम होता है। जैसे हम बोलेंगे इसमें फीमेल्स होती हैं और इसमें मेल्स होते हैं। फीमेल्स जो हैं वो दो टाइप्स की होती हैं। एक वो फीमेल जो फर्टाइल होती है, जिसे हम क्वीन बोलते हैं। क्वीन साइज में बड़ी और ये फर्टाइल होती है। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका। फर्टाइल दैट मीन्स ये रिप्रोडक्शन कर सकती है, ये एग्स डाल सकती है, या बाकी काम जो रिप्रोडक्शन के हिसाब से जो काम इम्पोर्टेंट है वो ये सब काम कर सकती है। सो क्वीन। और उसके बाद फीमेल्स की दूसरी टाइप जिन्हें हम वर्कर बीज या वर्कर्स बोलते हैं। सो वर्कर्स जो हैं, ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि मोस्ट ऑफ द अक्सर जो वर्कर्स होते हैं दे आर नॉट फर्टाइल, दे आर स्टेराइल। यानी ये नॉन फर्टाइल होते हैं या इनफर्टाइल। आई थिंक इनफर्टाइल इसका सही नाम है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में कभी कभी इस ऑब्जेक्टिव आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनफर्टाइल। तो वहाँ पे क्वीन देंगे, ड्रोन्स देंगे, वर्कर्स देंगे। तो इस तरह से इस पॉइंट को यहाँ पे याद रखो। ये फर्टाइल है, ये इनफर्टाइल या स्टेराइल होते हैं वर्कर्स। सारा काम यही करते हैं। इसको थोड़ी देर में देखेंगे हम क्या क्या काम होता है इसका। अच्छा, अब मेल जो है इनका दूसरा नाम है ड्रोन्स। ड्रोन्स जो है ये भी फर्टाइल होते हैं। फर्टाइल, दे आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स, यानी वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। अब इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो ये फीमेल्स होती हैं, चाहे क्वीन हो चाहे वर्कर बीज हो, ये दोनों की दोनों डिप्लॉयड होती हैं। ये इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दे आर डिप्लॉयड। आपको पता है हैप्लॉयड, डिप्लॉयड, प्लाइडी आपने पढ़ी होगी, अंडरस्टैंड किया होगा इसको 11th में ही। सो क्वीन और वर्कर दोनों डिप्लॉयड होते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जो इनका क्रोमोसोम नंबर है वो फुल होता है 2n = 32। इसमें 32 क्रोमोसोम्स होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो। इसी तरह से आपको लिखना पड़ेगा, नोट भी इसी तरह से बनाना पड़ेगा। फिर भी पॉसिबल हो तो मैं इसके नोट्स डालूंगा अगले 1-2 दिन में, अच्छे से नोट्स बना के। तो ये डिप्लॉयड होती है। और मेल जो ड्रोन्स होते हैं वो हमेशा हैप्लॉयड होते हैं। दे आर हैप्लॉयड।
यानी इनका जो क्रोमोसोम नंबर n है वो 16 है। तो ये एक स्ट्रेंज सी कहानी है यहाँ पे कि एक ही स्पेशीज़ है, एक ही क्या बोलेंगे हम ऑर्गेनिज्म है, हनी भी ये भी, हनी भी ये भी, हनी भी ये भी, बट ये डिप्लॉयड है, वो हैप्लॉयड। तो ये यूनिक केस है, इसीलिए मेरे ख्याल से इसको सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ऐसी चीज़ों को पढ़ना, पढ़ाना, सीखना ये बहुत अच्छा रहता है, काफ़ी फ़ायदेमंद होता है ये। सो वापस आते हैं, ये भी डिप्लॉयड, ये भी डिप्लॉयड, और ये होते हैं हैप्लॉयड्स। अब क्या होता है कि जो क्वीन है, हमने अभी बोला ये फर्टाइल होती है और इसी से एग्स निकलेंगे। वर्कर्स जो हैं ये स्टेराइल होते हैं, इनका रिप्रोडक्शन में कोई काम नहीं होता, याद रखना, नो फंक्शन इन रिप्रोडक्शन। इनका क्या काम है आगे थोड़ी देर में मैं आपको इसकी तफसील बताऊंगा। सो अब हम क्वीन चलाएंगे। क्वीन से इस तरह से हम बनाएंगे कि क्वीन जो है इसके पास होते हैं 32 क्रोमोसोम्स। इस जगह बनाएंगे हम 32 क्रोमोसोम्स। तो यहां पे मियासिस होगा, रिडक्शनल डिवीजन, मियासिस होगा, रिडक्शनल डिवीजन होगा। मियासिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, 32 का हाफ हो जाएगा। जो यहाँ पे गेमेट्स बनेंगे उनमें 16 होंगे, जो यहाँ पे गेमेट्स बनेंगे उनमें 16 होंगे। इस तरह से एक एक सेल डिवाइड होकर 2-2 बनेंगी, तो दोनों सेल जो है वो हैप्लॉयड होंगी। वहाँ पे सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। वहाँ पे अगर मियासिस हो गया तो फिर कहानी ख़त्म, बिकॉज 16 का क्रोमोसोम नंबर जो है वो आधा होके 8 हो जाएगा, हाफ होके। सो उससे क्या होगा, उससे फिर जो इसकी जो जेनेटिक सेटअप है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो हम देख सकते हैं कि अगर क्रोमोसोम या जीन में ज़रा भी कहीं चेंज आएगी, ज़रा भी कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उससे बड़ी परेशानी, बड़ा मुश्किल होता है। तो ऑर्गेनिज्म जो है अब कहाँ 8 क्रोमोसोम और कहाँ एक क्रोमोसोम में थोड़ी सी चेंज, सो उसका मतलब वहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन नहीं होगा। हुआ तो फिर वहाँ पे आगे जाकर रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसका और उसकी जो प्लाइडी है वो नहीं मिल पाएगी। सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन होता है, माइटोसिस होगा, इक्वेशनल डिवीजन, यानी 16 क्रोमोसोम है तो 16 के 16 जो है वो जाके जर्म सेल में, मेल जो गेमीट है उसमें जाके बन जाते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब कर लो फ्यूजन। यहाँ पे जैसे हम करते, फर्टिलाइजेशन जब होगी तो यहाँ पे इसके 16 और इसके 16 क्रोमोसोम्स मिलके वापस आ गए 32 क्रोमोसोम्स। ठीक है, दैट मीन्स कॉलोनी में जैसे 32 क्रोमोसोम वाले आ गए तो 32 क्रोमोसोम इनमें होते, फीमेल्स में, मेल्स में नहीं होते, मेल्स में 16 होते। दैट मीन्स यहाँ पे जितने भी बन गए वो सारे के सारे बन गए फीमेल्स, ये जिन्हें हम बोलते हैं वर्कर्स। सो यहाँ पे डिप्लॉयड कंडीशन वापस आ गई, हैप्लॉयड 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 मिलके फ्यूज होके वापस डिप्लॉयड कंडीशन। सो उसका मतलब इसमें क्या होता है कि ये ऐसा पैटर्न है जहाँ पे एक सेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैप्लॉयड है, दूसरे सेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिप्लॉयड है, फिर आगे जाके रिडक्शनल डिवीजन होने के बाद ये हैप्लॉयड वो हैप्लॉयड, फिर मिलके वापस डिप्लॉयड जो है वो डाइप्लॉयड या डिप्लॉयड जो है वो वापस रिगेन होती है। इस तरह की सेक्स डिटर्मिनेशन को, इस तरह के लाइफ साइकिल को हम कॉमनली बोलते हैं हैप्लो डिप्लॉयड। ठीक है, तो उसका मतलब जो हनी बी है इसकी जो सेक्स डिटर्मिनेशन है दैट इज हैप्लो डिप्लॉयड टाइप। ये एसेंशियल और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब मसला ये है कि अगर फीमेल्स बन गई तो ये मेल्स कहाँ से आते हैं? फिर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि जैसे ही रिप्रोडक्शन हो गई तो जितने भी नए ऑर्गेनिज्म बन गए वो सारी की सारी फीमेल्स बन गई, तो फिर मेल ड्रोन्स कहाँ से आ गए? कॉलोनी में इतने सारे मेल्स कहाँ से आ जाते हैं फिर? तो उसका सीधा सीधा सही सही आंसर जो है वो यहाँ से आता है कि जो ये वाले हैं, इसका एक सेट जो है वो जाके स्पर्म से मिलके ये पोजीशन ला गया। जो दूसरा सेट है जो यहाँ पे है ये सीधा आगे जाके अपने आप ये डेवलप होते हैं। एक मेथड है उसको बोलते हैं हम पार्थेनोजेनेसिस। आपने सुना होगा पार्थेनोजेनेसिस।
सो इस सेट में पार्थेनोजेनेसिस होती है, और पार्थेनोजेनेसिस के बाद ये जो लार्वी हैं, ये जो एग्स है, ये धीरे धीरे सीधा जाके एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वो एडल्ट जो है उनका क्रोमोसोम नंबर कितना रहेगा, इसमें 16 है तो कोई चेंज नहीं आ गई, कोई डिवीजन नहीं हो गया, तो आगे जाके क्रोमोसोम नंबर फिर से 16 आता है। सो उसका मतलब 16 मेल्स की पहचान है। सो दैट मीन्स ये सारे जाके मेल्स बनाएंगे। एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। सो वन सेट ऑफ गेमीट्स विच आर हैप्लॉइड, दे फॉर्म द मेल ड्रोन्स बाय ए प्रोसेस नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनोजेनेसिस की कई टाइप्स है। जो यहाँ पे होता है, जो हनी बीज में होता है पार्थेनोजेनेसिस जो है, इसको हम बोलते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एरिनोटॉकी, ये याद रखना। पार्थेनोजेनेसिस की ये टाइप है इसमें। एरिनोटॉकी, एरिनोटॉकी वो टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस होती है जिसमें जो एग्स हैं वो सीधा जाके मेल्स बनाएंगे। इसमें बाकी टाइप्स भी हैं जहाँ पे मेल फीमेल बनती हैं, लेकिन इस केस में मेल्स बनते हैं। और जब पार्थेनोजेनेसिस से मेल्स बन जाएंगे तो उस टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस को हम बोलते हैं एरिनोटॉकी, ARRHENOTOKY, एरिनोटॉकी। सो इसमें क्या होता है, एरिनोटॉकी से ड्रोन्स या मेल्स बन जाते हैं, यानी इनमें कोई फ्यूजन नहीं होता है, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, सीधा सीधा एग्स जो है लार्वी से सीधा एडल्ट बन जाते हैं। और क्रोमोसोम नंबर जो है जो इसमें है वही इनमें भी रहता है। सो इसीलिए बड़ा इंटरेस्टिंग लाइफ साइकिल है इनका, बड़ा इंपॉर्टेंट मज़ेदार लाइफ साइकिल है इनका। उसका मतलब यहाँ पे दो तरह के ऑर्गेनिज्म वापस बन गए, मेल्स फीमेल्स। अब क्वीन जो है, बात करेंगे हम क्वीन की पहले। क्वीन जो है, आपको इतना यहाँ पे लिखना है, ये इसका सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेंगे। क्वीन जो है वो मेल्स का क्या काम है, अब सबसे पहले मेल्स का काम उठाएंगे कि इनका छोटा काम है। मेल्स का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है कि मेल्स जो है दे हैव फंक्शन ऑफ मैटिंग। ये रिप्रोडक्शन के लिए मैटिंग करते हैं, सिर्फ एक बार मैटिंग करते हैं। किसके साथ? क्वीन के साथ। मैटिंग विथ क्वीन, क्योंकि वर्कर के साथ क्वीन मैटिंग का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि वर्कर जो है वो स्टेराइल होते हैं, इनफर्टाइल होते हैं, आगे जाके कोई रिप्रोडक्शन होगी ही नहीं। सो होता क्या है कि इसमें और इसमें, मेल और क्वीन के बीच में क्या कहते हैं इसको, मैटिंग होती है। तो जब मैटिंग का टाइम आता है तो क्वीन हवा में उड़ जाती है और सारे मेल्स उसके पीछे 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 चले जाते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम नुप्शल फ्लाइट, ठीक है। तो नुप्शल क्वीन जो है ये उड़ जाती है, इट लेज एग्स आफ्टर मैटिंग विथ ए मेल ड्रोन, ठीक है। मेल ड्रोन के साथ एक बार ये हवा में जाके ये उसके साथ मैटिंग करती है, जिसको हम बोलते हैं नुप्शल फ्लाइट। यानी सारे के सारे मेल्स क्वीन के पीछे पीछे दौड़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही मेल जाके क्वीन के साथ मैट करता है, वो उसके साथ सेक्सुअल वो ट्रांसफर करता है। उसके बाद क्या होता है कि वो मेल जनरली वहीं पे मर जाता है। वो वाला मेल जो सारे मेल पीछे पीछे दौड़ते हैं, तो जो कामयाब होता है मैटिंग करने के लिए क्वीन के साथ, वो मैटिंग करने के फौरन बाद, मैटिंग करते ही वो फिर मर जाता है। तो उसको बोलते हैं हम, जो मेल्स का फीमेल क्वीन के पीछे पीछे दौड़ना है उसको बोलते हैं नुप्शल फ्लाइट, NUPTIL, नुप्शल फ्लाइट। सो इस फ्लाइट के दौरान हवा में उड़ते उड़ते ये मैटिंग करते हैं, और उसके बाद वो वाला मेल जो इसके साथ मैटिंग करता है वो वहीं पे उसी जगह मर जाता है, और फिर बाकी जो ड्रोन्स हैं वो वापस आ जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे फर्दर मैटिंग नहीं होती। एक बार मैटिंग होने के बाद क्वीन जो है वो जाके फिर वहाँ जो हाई होता है इनका, जो जिसको हम बोलते हैं छत्ता शहद की मक्खी का, तो उस हाई में जाके वो अंडे डालते हैं, और अंडे डालती है तो फिर उन अंडों से ये सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो नए निकल के आते हैं। सो वर्कर्स का बड़ा इम्पॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा काम है
तो हम वर्कर्स के काम को थोड़ा देख लेंगे कि इनका क्या क्या काम है। अब हम थोड़ा और देखेंगे क्वीन के बारे में, थोड़े 1-2 पॉइंट्स और ऐड करेंगे, उसके बाद हम वर्कर्स का फंक्शन देखेंगे तो और फिनिश करेंगे यहीं पे इसको। अब नेक्स्ट क्वीन का एक काम हम देखा, क्वीन जो है ये अंडे डालती है और क्वीन जो है वो कंट्रोल करती है। क्वीन कंट्रोल्स द होल कॉलोनी, ये पूरी कॉलोनी को कंट्रोल करती है। और एक बार मेटिंग करने के बाद 5 साल तक क्वीन जो है वो कंटिन्यूसली अंडे डालती है, उसको और भी नई से मेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये पूरी कॉलोनी को कंट्रोल करती है बिकॉज ये एक फेरोमोन सेक्रेट करती है बाय सेक्रेटिंग ए केमिकल, बाय सेक्रेटिंग ए फेरोमोन। ये एक फेरोमोन सेक्रेट करती है, इससे पूरी कॉलोनी जो है वो कंट्रोल में रहती है। सारी जो ये हनी बीज है उनको उन तक सिग्नल जाती है कि कब क्या करना है, तो उस फेरोमोन को बोलते हैं QMP, ठीक है, क्वीन मैंडिबुलर फेरोमोन। इससे ये पूरी कॉलोनी को कंट्रोल करती है। अब वर्कर्स का क्या काम है? वर्कर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, सारे के सारे काम वर्कर्स करते हैं। जितना भी काम करना हो, जैसे नेक्टर लानी हो, शहद जमा करके फूलों का रस जो है उसको जमा करना हो, सो नेक्टर कलेक्शन जो है वो वर्कर्स का काम है। और हाइव को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन, जब आपने देखा होगा कोई चीज़ जब हमला करता है तो उसके पीछे सारी शहद की मक्खियाँ जो है उसको घेरा करती हैं, तो वो यही वर्कर्स होती हैं। वर्कर्स का यही काम है। ड्रोन्स का काम मेटिंग करके उसके बाद फिर अंदर जाके वो सिर्फ बैठ के खाते हैं और कोई काम नहीं करते उसके बाद। और हो गए 2 काम, नेक्टर कलेक्ट करते हैं और ये प्रोटेक्शन देते हैं पूरे हाइव को। और क्लीनलीनेस, जो हाइव में प्रोटेक्शन के साथ साथ क्लीनलीनेस ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे जो मक्खियाँ मरती हैं उनको बाहर निकालना है या बाकी चीज़ें करनी है, तो ये हाइव को बनाती भी है। दे फॉर्म प्रोटेक्शन, आप कॉलोनी इस तरह लिख सकते हो, दे फॉर्म एंड क्लीन द हाइव को बनाना, उसको साफ रखना, ये इन्हीं का काम होता है। शहद बनाना, ये वैक्स सेक्रेट करते हैं, वैक्स सेक्रेट करते हैं, ये दे सेक्रेट वैक्सेस। और क्या काम होता है इनका? हाँ, दे मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ कॉलोनी, ये काफ़ी ज़्यादा हवा करते हैं अंदर अपने विंग्स से। दे मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ कॉलोनी। और जो नेक्टर है उसको हवा के ज़रिए ही ये धीरे धीरे उसको सॉलिडिफाई करते हैं। सो हनी मेकिंग इन्हीं का काम है। हनी मेकिंग फ्रॉम नेक्टर, नेक्टर को धीरे धीरे साफ ठंडा करके उसको थोड़ा सॉलिडिफाई करते हैं, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं और इसमें मेंटेन टेम्परेचर करते हैं। और क्या काम इनका? प्रोटेक्शन करते हैं, हमने लिखा। ये सारे काम जो है ये वर्कर्स कर देते हैं। सो उसका मतलब कॉलोनी में सबसे ज़्यादा काम वर्कर्स का है और सबसे कम काम जो है वो बैठ के खाने का काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ ड्रोन्स का है। क्वीन जो है, अब मसला ये है कि क्वीन अगर मर जाएगी या क्वीन भाग जाएगी तो नई क्वीन कौन बनती है? सो वर्कर जो है वो, हाँ, एक और काम इनका ये है वर्कर्स का कि वो रॉयल जेली सेक्रेट करती हैं। रॉयल जेली जो है ये एक तरह का स्पेशल रस होता है जो वर्कर जो है अपने हाइपोफेरिंक्स से, रॉयल जेली फ्रॉम हाइपोफेरिंक्स से सेक्रेट करती है। हाइपोफेरिंक्स, वो लार्वा जो एक्सक्लूसिवली रॉयल जेली पे फीड करता है, वो फिर आगे जाके क्वीन का रोल ले सकता है। बट यूजुअली एक क्वीन 4-5 साल तक काम करती है। सो वो लार्वा जो सिर्फ और सिर्फ, उसका मतलब क्वीन का बनना न्यूट्रिशन पर डिपेंड होता है। सो आप इसको इस तरह एंड कर सकते हो कि इन हनी बीज सेक्स इज नॉट डिटरमाइनेड बाय प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। यहाँ पे उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई रोल नहीं है उसका। इन हनी बीज sex is not determined by the presence or absence। जैसे कि हम देखते हैं
ह्यूमन्स में, बाकी ऑर्गेनिज्म में। तो सारा का सारा डिपेंड करता है कि कौन सा क्रोमोसोम जाके दूसरे क्रोमोसोम से मिलता है, क्या एक्स मिलता है, क्या वाई मिलता है, क्या जेड मिलता है, क्या डब्ल्यू मिलता है। तो आगे आप लोगों ने वो पढ़े होंगे कि किस तरह से अलग अलग तरह के सेक्स डिटरमाइनिंग, किस तरह से अलग अलग तरह से हमने सेक्स डिटर्मिनेशन के वो मॉडल्स बनाए हैं। लेकिन यहाँ पे कोई मॉडल काम नहीं आ रहा है। यहाँ पे ये डिपेंड नहीं करता है कि एक्स क्रोमोसोम वाई से मिलता है या क्या होता है, बल्कि यहाँ पे जो डिपेंड है वो किस पे है कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन एंड नॉन फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स पे डिपेंड है कि कौन से एग्स फर्टिलाइज होंगे, कौन से नहीं होंगे। जो फर्टिलाइज एग होंगे वो फीमेल बनाएंगे, जो नॉन फर्टिलाइज होंगे वो सीधा मेल बनाएंगे, ड्रोन, जैसे कि हमने देखा है अभी। बट बाय द fertilization and non-fertilization of eggs। तो एक और चीज़ आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो ड्रोन्स है उनका जेनेटिक मेकअप जो है, वो सारा का सारा माँ से मिलता है, क्वीन से मिलता है, ठीक है। सो वो उनका जेनेटिक मेकअप जो है वो वर्कर जैसा नहीं होता, बिल्कुल अलग होता है। तो एक इस पूरे प्रोसेस को, जो ये हनी बीज का प्रोसेस है, इसकी जो सेक्स डिटर्मिनेशन थी, ये सबसे पहले एक साइंटिस्ट था, एक बायोलॉजिस्ट, उसका नाम जोहान, उसका नाम JOHANN, हाँ, उसका नाम जोहान ज़ेरज़ोनी था। जोहान ज़ेरज़ोनी, स्पेलिंग इसकी थोड़ी ट्विस्टेड है, डी से शुरू किया जाता है, DZIER हो गया। इसको पढ़ते हैं जेर, जैसे जे से शुरू होता है, ज़ेरज़ोनी, ठीक है, ZONO। जोहान ज़ेरज़ोनो, इसने इसको सबसे पहले बयान किया था, एक्सप्रेस किया था। सो हनी बीज का इतना काफ़ी है। मेरे ख्याल से वीडियो थोड़ी लंबी बन गई। नेक्स्ट टाइम हम बर्ड्स का देखेंगे और कोई और टॉपिक उठाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।